कश्मीर में सयाहत को लेकर क्या है अच्छी खबर? जी हां, कहां से आ रही है सयाहत को लेकर के एक बहुत ही अच्छी खबर, जिसे हम कह सकते हैं खुशखबरी। और साथ ही साथ ये आपको बताएंगे कि जब वजीर दाखिला अमित शाह पुंछ में थे तो उन्होंने पुंछ में जो गोलीबारी मुतासिर से जब मुलाकात की, उनसे बात की, तो उन्हें किस तरह से मदद का यकीन दिलाया। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्यों जल शक्ति महकमे के मुलाजमीन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई और खबरें हैं। तलबा बिरादरी में खुशी क्यों है, MBBS का जो पहला इंटर्नशिप पूरा हुआ वो कहानी क्या है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। गुलमर्ग में सयाहों की आमद हो रही है। बड़ी तादाद में सयाह गुलमर्ग आ रहे हैं और यहाँ की कुदरती खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सयाह गुलमर्ग पहुंचकर पहले गंडोला की सवारी कर रहे हैं। अफरवट और कंगडोरी चोटियों पर पहुंचते हैं जहां वो बर्फ का भी मजा लेते हैं। सयाह अपने तजुर्बे से बहुत पुरजोश हैं और दूसरों को इस दिलकश मंजर को देखने की तरगीब दे रहे हैं। गुलमर्ग में सयाहों के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। पहले डर लग रहा था, हम टिकट कैंसिल करने वाले थे, बाकी हम सोचे चलो जाकर आते। बाकी इधर आने के बाद हमारा पूरा टेंशन निकल गया। हम एकदम टेंशन फ्री हो गए। टेंशन फ्री एक नंबर फुल मजा आया। वाकई में जन्नत अगर गई है तो कश्मीर में टेंशन फ्री। भारत माता की। आपको जन्नत देखनी है? इधर देख लो। कश्मीर गुलमर्ग देख लो। जन्नत में ही हम जन्नत दिखेंगे आपको। बहुत सुंदर था नजारा। अच्छा, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? छोटू बता। बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे। एंजॉय किया। बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। आप बताओ। बहुत अच्छा लगा मैं कश्मीर में आके। बहुत सुंदर है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुंछ में 13 मुतासरा खानदानों में तकरूरी खत तकसीम किए, यानी कि नियुक्ति पत्र दिया। अमित शाह ने कहा कि मुल्क पुंछ के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है और ये तकरूरी खत मुतासरीन के तई मुल्क के जज्बात की अलामत है। अमित शाह जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा है कि पुंछ से पाकिस्तान को बड़ा पैगाम है। अमित शाह ने वाज़ेह किया कि बातचीत और तजारत एक साथ नहीं चल सकते। हमारी फौज हर चीज का जवाब देने की सलाहियत रखती है। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। भारत सरकार और समग्र देश की जनता की जो भावनाएं आपके साथ जुड़ी है, इसका ये प्रतीक है। समग्र देश इस घटनाक्रम में आपके परिवार की जो क्षति हुई है, इसमें आपके साथ चट्टान के साथ खड़ा है। जवाहर नगर श्रीनगर में महकमे जल शक्ति के मुलाजमीन ने अपनी 3 माह से जेर इल्तवा तनख्वाह का मुतालबा करते हुए पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि सेक्शन ऑफिसर के रिटायरमेंट के बाद से महकमे में कोई नया अफसर तैनात नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इनकी तनख्वाहें फंसी हुई हैं। मुलाजमीन ने खबरदार किया है कि अगर आइंदा 3 दिनों में तनख्वाहें जारी नहीं की गई तो वो श्रीनगर के लाल चौक घंटा घर में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर DDO पावर्स किसी को नहीं है, क्योंकि उस वजह से हमारा जो तनख्वाह का मसला है वो रुका पड़ा है। और हम जो हमारी फैमिलीज है वो सफ़र कर रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, हमारी घर में बीमारदारी है, वो भी इस हालत से गुजर रहे हैं। हमारे जो एम्प्लॉयज़ है चंद उसमें CA पेशेंट्स हैं, उनको दवाई नहीं है सर, देंगे क्या सर? मेरा बच्चा मुझे कह रहा है सर कि बाबा अब ईद है, हमें कपड़े दे दो। हर किसी को ईद आती है सर। हम सब ईद के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। अब हमने आपकी वसाकत से आला हुकाम तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का हक है। कुछ मुलाजिमों के लिए 3 महीने रिटायरमेंट के, कुछ 1 साल के लिए, लेकिन 40 साल सर्विस में आज तक ये मसला हमारे साथ नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ है। राजौरी में कांग्रेस के यूथ विंग की जानिब से बीजेपी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। यूथ विंग के कारकुनान राजौरी के अंबेडकर चौक पर जमा हुए और बीजेपी MLA RS पठानिया के खिलाफ एहतजाज किया। इन कारकुनान का कहना था कि MLA पठानिया को अपने बयानात के लिए माफी मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान की फौज पे फख्र करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की फौज ही एक हमारे पास ऐसा जराया है कि जिसके बदौलत हम हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं वो हम आराम कर रहे हैं। उनकी बदौलत हम हिंदुस्तान के अंदर पुरसकून जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस वक्त जहां देश के अंदर एक बड़ा सेंसिटिव सा माहौल बना हुआ है, जहां इस वक्त हमें अपनी सेना के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। इस किस्म के गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी सेना का मनोबल टूटता है। हमें इस वक्त अपने
सेना का मोराल जो है वो बूस्ट करने की जरूरत है। अखनूर खिते से टकराने वाले तेज तूफान ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दशहरी और देसी आमों की पकी हुई फसल तबाह हो गई है और बहुत से फलदार दरख्त जमीन पर गिर गए हैं। किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी सर्वे करके इन्हें मुआवजा दे। हर 3 साल ये फसल असीं लगदी है। 3 साल एक साल छोड़िए विच अंब जिहड़े ने असीं इहदी फसल लगदी है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਐਸੀ ਮਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕन्नै ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਲਾਏ ਦੇ ਬਾਗ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਲੈ। कम से कम साड़ी पंचायत संगलोर भी बेच गए 1 करोड़ को ज़्यादा जेडे ये बवारियां अंब खरीदे थे। अगर तो हिसाब लाओ कि 75% खत्म हुई है हूँ बवारियों को जिमीदार के लैक के छोड़ो। तो इस करिए अस चाहते हैं कि सरकार कोई ना कोई साड़ी मदद जरूर करे, कोई यदा हल कढ़े जा कि जिमीदार की जेड़ा कोई राहत मिले। सर देखो ये जेड़ा परसों के तूफान चलिया नहीं ये नहीं कोई प्रशासन का बंदा आया, नहीं कोई सरकार पास कोई आया, नहीं डिपार्टमेंट का बंदा कोई आया नहीं। असें चाहते भी चलो कोई डिपार्टमेंट का बंदा आंदा नहीं दिखता भाई चलो एक जिमीदार है पूरे साल की एक मेहनत जी है वो बर्बाद हुई है नहीं है। अंब जेडे बूटे नहीं है इस टाइम यह है कि पूरा क्रॉप जी पक्की है मतलब तैयार होने पर ही कोई है कि 10-15 दिन का रेदा है नहीं। चाडूरा बडगाम के सोगाम इलाके में कुछ माह कबल पुल के एक साइड से बांध खिसक गया था जिसकी वजह से ये पुल नाकारा हो गया। ये पुल कई इलाकों को जोड़ता है और अब इस पुल के नाकारा होने से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाल ही में इस पुल की वजह से एक हादसा भी पेश आया था। यह अलग बात है कि गाड़ी तबाह हो गई ताहम ड्राइवर खुशखबरी से बच गया था। लोगों का कहना है कि स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली अब्दुल रहीम राथर के सामने मुतल्लका महकमे ने लोगों को यकीन दिलाया था कि कुछ दिनों के अंदर पुल मुकम्मल होगा, मगर आज तक ये नहीं हो पाया है और 3 माह का अरसा भी गुजर गया है। बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ इन दिनों में, हमको ये बोझ सामान उठाना पड़ता है ना, बहुत मुश्किल पड़ता है। सुबह शाम हम इस खाई में जा पड़ते हैं। राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक तारीखी लम्हा रिकॉर्ड किया गया। कॉलेज के पहले MBBS बैच ने इंटर्नशिप का 1 साल मुकम्मल कर लिया है और अब ये तलबा बाकायदा तौर पर डॉक्टर बन चुकी हैं। इस कामयाबी को मनाने के लिए कॉलेज कैंपस में एक अजीम शान कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया जिसमें प्रिंसिपल डॉक्टर AS भाटिया, सीनियर असातिज़ा और तमाम तलबा मौजूद थी। आज हमारे लिए बहुत बड़ा ओकेजन है एंड इस ओकेजन पे आई वुड लाइक टू टेक ए मोमेंट टू थैंक अवर पेरेंट्स एज वेल इक्वली, जिनके सपोर्ट के बगैर ये नहीं होता। दे आर अनवेवरिंग सपोर्ट एंड ट्रस्ट इन अस, जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं। बहुत बड़ा एक दिन है जिसमें राजौरी मेडिकल कॉलेज ने 100 डॉक्टर प्रोड्यूस किए हैं और आज वो समाज की सेवा के लिए वो हाजिर हैं। पनर जागीर त्राल के काठवाड़ इलाके में राब्ता सड़क नहीं होने की वजह से मकामी आबादी को रोजाना तकलीफदेह हालात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि अगरचे हर दूर दराज इलाके में सड़कें तामीर की गई ताहम इस इलाके को नजरअंदाज किया गया है। इन्होंने सरकार से इलाके तक राब्ता सड़क तामीर करने की मांग की है। हम पाजल काठवाड़ बस्ती के रहने वाले हैं, हमको रोड के बहुत मुश्किलात है क्योंकि चलना इसमें बारिश बर्फ हो उसमें बहुत दिक्कत आती है क्योंकि मेरा ये हाथ काल गिर के तो भी चोट आ गई है, इतना करने रास्ता है यहाँ। सड़क की बहुत प्रॉब्लम है सर, ये 1-2 किलोमीटर पैदल जाके वहाँ सड़क गांव में पहुँचते हैं गाड़ी के रास्ते पे और इनको इस बारे में बहुत मुश्किलात का सामना है। तो ये थी कश्मीर की वो तमाम बड़ी और अहम खबरें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये न्यूज़ शो पसंद आया होगा। अगर आपने इसे पसंद किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले न्यूज़ शो तक अपने मेज़बान विशाल आजम को दूं इजाज़त और आप बने रहें न्यूज़ 18 JK एलिट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ।